क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्रश्न को और समझने का जरूर प्रयास करिएगा, क्योंकि बार बार रिपीट होने वाले ये प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, अगर किसी निश्चित कूट भाषा में एडिक्ट ADDICT को DDATCI के रूप में लिखा जाता है तो जगुआर JAGUAR को कैसे लिखा जाएगा। देखिए प्रश्न सिंपल है, ज्यादा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं कह रहा है। यहां पे कहा है अगर किसी निश्चित कूट भाषा में, एडिक्ट को क्या लिखा है दोस्तों, DDATCI। तो आपको ये देखना है एडिक्ट किन अक्षरों से मिलके बना है। तो यहां पे देखेंगे A है, DD है, I है, TI है, C है, T है। एडिक्ट किससे बना है, और DD ये क्या किया है, DDATCI। यहां पे देखेंगे तो दोस्तों यहां पे ज्यादा कुछ अंतर नहीं किया है, अक्षरों को क्या किया है, इधर उधर किया है, ज्यादा नहीं कुछ किया है। DD देखेंगे तो DD इसमें है, A देखेंगे तो A भी है, उसके बाद TCI देखेंगे तो TCI भी है। यानी ये क्या किया है दोस्तों, कैसे लिखा है हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये ADD 3 अक्षर है ना, तो इसको क्या कर दीजिए, DDA कर दीजिए, ठीक है, 3 अक्षर को पलट दीजिए। उसके बाद से ITC है ना, सॉरी ICT है ना, तो इसको क्या कर दीजिए, TCI कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे DD देखिएगा A, उसके बाद से TCI, तो यहाँ पे DDATCI, समझ रहे हैं, 3 अक्षर को क्या किया है, पलट दिया है। एक बार और समझाते हैं, देखिएगा ADD है तो DAA कर दिया, DDA, ठीक है, DDA हो गया। अब यहां पे फिर ICT है तो इसको TCI कर दिया, बस क्या किया, 3 अक्षर को पलटा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 अक्षर को पलटेंगे। JAG है ना, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, GAJ कर देंगे। फिर उसके बाद से UAR है ना, तो इसको हम RAU कर देंगे। तो देखिए GAJRAU किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ऐसे प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि अक्षर बदल तो नहीं रहे। जब अक्षर बदलते हैं तो आप थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन जब अक्षर वही रहते हैं तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। बस ये देखना है कि कैसे अक्षर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें चेंज हुआ तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, एक बार अच्छे से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, एक संख्या गायब है। कहां पे दोस्तों, यहां पे देखेंगे कॉर्नर में क्वेश्चन मार्क है। इसी क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए क्या करना है, पहले क्या करेंगे, जब कभी भी दोस्तों मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। संख्या क्या है, 8 है, 17 है, 33 है, 12 है, 5 है, 29 है, 10 है, 13 है, क्वेश्चन मार्क है। तो संख्याओं को अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो इसमें बड़ी संख्याएं आपको किधर नजर आ रही है, साइड में या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ या लेफ्ट या राइट, आपको ऐसे देखना है, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों इस लाइन में अगर 8 17 की बात करें तो इस लाइन में 33 सबसे बड़ी संख्या है। इस लाइन में देखें तो दोस्तों 12 5 है और ये 29 है, यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्न को ऐसे सोचेंगे कि 8 और 17 को हम क्या करें कि 33 हो जाए, 12 और 5 को क्या करें कि 29 हो जाए। उसी प्रकार से 10 और 13 को दोस्तों क्या करें कि यहां क्वेश्चन मार्क पे आंसर आ जाए, ठीक है। ये आपको सोचना है, कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 8 और 17 को दोस्तों हम कैसे 33 कर सकते हैं। तो यहां पे दो तरीका है दोस्तों, यहां पे समझिएगा। 8 और 17 को अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों तो 33 नहीं होगा। देखिए 8 और 17 जोड़ेंगे तो 25 होगा। 25 को 33 कैसे कर सकते हैं, 25 में फिर से क्या करना पड़ेगा, 8 को जोड़ना पड़ेगा, तब 33 होगा। 12 और 5 दोस्तों जोड़ेंगे 17 होगा, और 17 में दोस्तों फिर से क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस प्रकार से अगर इसको देखिए, यहां पे देखिए तो क्या होगा दोस्तों, 10 और 13 को जोड़ेंगे तो 23 होगा। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहां पे 33 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए एक और आसान तरीका बता रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो 8 है ना, इसका 2 गुना कर दीजिए। क्या करना है, 2 गुना, ठीक है। उसके बाद से क्या करिए, इसको आप 17 को जोड़ दीजिए। 8 गुना के 16 और 16 में 17 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 33 होगा। समझ रहे हैं। इसी प्रकार से इसको भी 12 का 2 गुना कर दीजिए, 12 दूना का 24 और 24 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 29। समझ रहे हैं, बात वही है, थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। यहां पे फिर से देखिए 2 गुने 10, 2 गुने 10 करेंगे तो 10 दूना के 20 और 20 में दोस्तों 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 33 होगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 33 33 आएगा। देखिए 33 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में। तो आपको ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दें उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अभी तक नहीं जुड़े चैनल से जरूर जुड़ जाइए, इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। आसान तरीका बता रहा हूं, पूछा गया प्रश्न है। पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज यानी श्रृंखला चल रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसी क्वेश्चन मार्क को आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। इसके लिए क्या करेंगे, श्रृंखला की संख्याओं को पहले ध्यान से देखिए। श्रृंखला में क्या है, 1 है, 5 है, 14 है, 30 है, 55 है, 91 है, क्वेश्चन मार्क है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है, 1 से दोस्तों 5 हुआ, संख्या बढ़ा, 5 से 14 हुआ, बढ़ा, 14 से 30 हुआ, बढ़ा, और 30 से दोस्तों 55 हुआ, यहाँ पे भी बढ़ा, और 55 से 91 हुआ, यहाँ पे भी बढ़ा। यानी श्रृंखला क्या हो रही है दोस्तों, क्रमशः संख्याएं बढ़ रही हैं। तो बढ़ रही हैं तो दोस्तों आपको देखना है कितना बढ़ रहा है। देखिए 1 से 5 हुआ तो दोस्तों कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। और 5 से दोस्तों 14 हुआ है तो यहाँ पे कितना बढ़ा है दोस्तों बताइएगा, 9 5 14, 9 बढ़ा है। 14 से दोस्तों 30 हुआ है तो यहाँ पे कितना बढ़ा है दोस्तों, 16 बढ़ा हुआ है। 30 से दोस्तों 55 हुआ है तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है, 30 में 25 जोड़ेंगे तो 55 होगा, या 55 में से 30 घटाएंगे तो 25 होगा, यानी 25 बढ़ा है। और 55 से दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, 91 91 हुआ है तो कितना बढ़ा है दोस्तों, 36 बढ़ा हुआ है। संख्याएं कैसे बढ़ रही हैं दोस्तों, 4 9 16 25 36, ये किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर है दोस्तों 4, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो आगे दोस्तों क्या होगा, 7 का स्क्वायर बढ़ेगा। 7 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है बताइएगा, 7 का स्क्वायर होता है 7 गुने 7 यानी कि 49। यहाँ पे क्या बढ़ेगा दोस्तों, 49 बढ़ेगा। 49 जब दोस्तों 91 यानी 91 में 49 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 140 हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 40 जोड़ेंगे 140, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 140 होगा। देखिए 140 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए। आपके दोस्तों एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, मेहनत तो वैसे भी करते हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों, अक्षरों का कौन सा समुच्चय दी गई अक्षरों की श्रृंखला में अंतरालों में अनुक्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जगह खाली है। ठीक है, कुछ जगह खाली है ना, यहाँ पे इन्हीं जगहों पे दोस्तों आपको बताना है कौन सा अगर हम रख दे तो ये किस समुच्चय की तरह बनेगा, यानी एक ग्रुप की तरह बन जाएगा। कहने का मतलब है, देखिए आप ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अगर ऐसे कभी भी खाली स्थान वाला भरने वाला संबंधित क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप दोस्तों अक्षरों को काउंट करिए खाली स्थान समेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मतलब 12। कितने हैं दोस्तों, 12 संख्याएं इसमें, सॉरी 12 अक्षर इसमें भरे जाएंगे। ठीक है, 12 भरे जाएंगे। तो अब आपको ये देखना है दोस्तों, इसमें टोटल कितने अक्षर आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी अलग अलग तरीके के, बी दिख रहा है एक, सी दिख रहा है, जी दिख रहा है, यानी 3 अलग अलग तरह के दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 3 का 12 का मतलब 12 का गुणनखंड क्या होता है, 3 4 6, ये सब गुणनखंड में आते हैं ना, 2 3 4 ये सब आ जाएंगे। तो 3 का या 4 का या 6 का यहाँ पे क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, अगर हम दोस्तों यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा 3 का ग्रुप ऐसे कर देते हैं तो आपको ये देखना है यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डबल बी हो रहा है। ठीक है, और संख्या सॉरी अक्षर क्या है दोस्तों, 3 है। तो यहाँ पे आप सी रख सकते हैं या जी रख सकते हैं, कोई एक ही तो रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये कंप्लीट अक्षर नहीं हो रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे डबल बी आ जा रहा है। जब डबल बी आ रहा है तो आप क्या करिए, 3 का नहीं, यहाँ पे आप क्या करिए 4 का बनाइए। 4 के कहने का मतलब है 4 के बाद से यहाँ पे ऐसे क्या करना है, बांट लेना है आपको। 4 अक्षर पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे बांट लीजिए। 4 यहाँ पे, 4 आपका ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। अब देखिए डबल बी है। अब देखिए, अब आपको ज्यादा कुछ सोचने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप ये थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे देखेंगे दूसरे वाले में बी के बाद क्या है दोस्तों, जी है। तो यहाँ पे हम बी के बाद क्या रख देंगे, जी। और बी के पहले दोस्तों हम क्या रखेंगे, एक अक्षर आपका छूट रहा है जो सी है, तो यहाँ पे हम रख देंगे सी। तो ये दोस्तों पेयर बन रहा है सी बी बी जी का। ठीक है, तो यहाँ पे भी सी के बाद हम रखेंगे दोस्तों बी, तो ये भी सी बी बी जी हो गया। समझ रहे हैं, यहाँ पे भी सी रख देंगे, यहाँ पे बी रख देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी
CBBG का, यानी ग्रुप जो बन रहा है वो क्या बन रहा है दोस्तों, CBBG। तो यानी कि हम जो खाली स्थान है वहां पे दोस्तों हम लोग भरे क्या है, पहले वाले में C भरे हैं, दूसरे वाले खाली स्थान में G भरे हैं, उसके बाद से B भरे हैं, उसके बाद से दोस्तों C भरे हैं, उसके बाद से B भरे, यानी भरे क्या है दोस्तों, CGBCB। तो देखिए CGBCB किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में। तो आपको ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी नोट जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो आसान तरीका है, बस आपको क्या करना है, छोटा सा ग्रुप में बांटना है, जब बांटेंगे तुरंत आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सिंपल तरीका बता रहा हूं, पहले एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या कहने का मतलब है जिस प्रकार से दोस्तों 8 का संबंध 32 से है, उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, प्रश्न कैसे सोचना है, कैसे सॉल्व करना है हम आपको बता रहे हैं। ये 8 32 कैसे हो सकता है, आप कर सकते हैं 8 गुने 4, 8 चौको 32। ये 6 क्या होगा दोस्तों, यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां पे भी हम 4 गुना ही करेंगे। ध्यान दीजिएगा 4, क्योंकि पहले में 4 गुना किए, दूसरे में भी 4, 6 चौको क्या होगा 24। लेकिन 24 देखिए किसी ऑप्शन में है, 24 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो प्रश्न दोस्तों ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए अगर दोस्तों 8 को हमें 32 करना है तो 8 का दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए, क्या करिए 8 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 64, 64 को क्या करिए 2 से भाग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 32, यानी 8 का स्क्वायर करके आधा किए। तो इसी प्रकार से दोस्तों 6 का हम स्क्वायर करेंगे, देखिएगा 6 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 36, 36 को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 18, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 18, 18 किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक तो ये तरीका रहा, आप चाहें तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं। 8 का दोस्तों आधा क्या होता है 4, देखिएगा 8 का आधा क्या होता है दोस्तों 4, आप दोनों संख्याओं को गुना करिए, 8 चौको 32। 6 का दोस्तों आधा क्या होता है 3, तो 6 गुने 3 करेंगे तो भी क्या होगा दोस्तों 18 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। आप चाहें तो ऐसे भी करेंगे तो ऑप्शन आपका आंसर या किसी ना किसी ऑप्शन में मिल जा रहा है, तो ऐसे भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए।